प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का अर्थ होता है जिसमें चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकाशित हो रहा हो, अति सुंदर दिखता है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है और इस योग्य बन जाता है कि वो सारे संसार को प्रकाशित कर सके। सूर्य की तरफ आंखें खोलकर देखा नहीं जा सकता, लेकिन चंद्रमा को जी भर कर देखते हैं। ये ठीक है कि चंद्रमा के प्रकाश में चींटी रेंगती हुई दिखाई नहीं दे सकती है, बड़ी बड़ी वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन सारे संसार में एक शीतल प्रकाश फैल जाता है जो ये संदेश दे रहा होता है कि चंद्रमा ने सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके इतना प्रियदर्शी स्वरूप प्राप्त किया है। आप देखते हैं कि चंद्रमा की कला प्रतिदिन बढ़ती जाती है। प्रथमा को थोड़ी सी दिखाई देती है, नाम मात्र को, दूज को कुछ ज्यादा, तीज को कुछ और, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15वें दिन पूर्णमासी का चंद्रमा दिखाई देने लगता है। ये बातें कुछ संकेत करती है। इस संसार में कोई मानव तन प्रकट होता है, सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों की तरफ जाने की तरफ कदम बढ़ा देता है। उसकी कृपा से उसके हृदय में ज्ञान का अंकुर फूटता है। वह अंकुर एक पौधे का रूप लेता है, धीरे धीरे वह वृक्ष विशाल बन जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, ये दर्शा रही हैं कि बचपन में वो तन कुछ और था, युवा अवस्था में कुछ और है, और एक ऐसा समय आता है जब अपनी सारी विषय वासनाओं को दूर कर वो इस योग्य बन जाता है कि सारे संसार को प्रकाशित कर सके। संसार में जितने भी मनीषी हुए हैं, शंकराचार्य को देखिए, दयानंद को देखिए, गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, या प्राचीन ऋषि मुनियों को देखिए, वे भी हमारी तरह, आपकी तरह ही दो हाथ दो पैर वाले थे। उनके अंदर भी प्रारंभिक में जीवन में अज्ञानता रही होगी, उनके अंदर भी मनोविकारों का वेग रहा होगा। आज ईसा मसीह को सारी दुनिया मानती है, अरबों लोग उनके अनुयायी हैं, लेकिन 40 दिन तक की घोर साधना के पहले ईसा मसीह भी सामान्य व्यक्तियों जैसे ही थे। 40 दिनों तक वो विकारों से जूझते रहे और एक दिन उनको मसीह कहा गया। मसीह का अर्थ क्या होता है? मुर्दों को जिंदा जलाने वाला। राजकुमार सिद्धार्थ भी एक राजकुमार हैं। जब ज्ञान की खोज में निकलते हैं, 7 वर्षों तक घोर तप करते हैं, 7 दिन 7 रात की अखंड समाधि के पश्चात वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं होते हैं, गौतम बुद्ध बन जाते हैं। महावीर स्वामी को 12 वर्ष तक अपने को तपाना पड़ा। तपाने का तात्पर्य क्या है? लोहा जंग लगा होता है, काला कलुटा होता है, जब आग में तपता है तो थोड़ी देर के बाद आग की तरफ दहकने लग जाता है, उसमें और आग में कोई अंतर नहीं रह जाता। उस समय कहते हैं ब्रह्मविदो ब्रह्म एव भवति। ये ब्रह्म को जानकर ब्रह्म के तत्वगत हो गए। संदेश गुरु पूर्णिमा को मनाए जाने का यही है कि जैसे ये चंद्रमा सूर्य का प्रकाश लेते लेते संसार को प्रकाशित करने में समर्थ बन गया है, उसी तरह से हर मानव के अंदर जो चेतना है, अपने को उस सच्चिदानंद परब्रह्म से इस प्रकार से जोड़े कि उसके ज्ञान, उसके प्रेम, उसके आनंद और उसकी निर्विकारिता को आत्मसात कर वैसा तो न बन जाए, लेकिन इतना बन जाए कि सारे संसार को उसके अपने प्रकाश से प्रकाशित कर सके। कोई व्यक्ति कितना भी सिद्ध महापुरुष हो जाए, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। सृष्टि का प्रलय करने का, लय और चलाने का अधिकार केवल एकमात्र सच्चिदानंद परब्रह्म को है। हाँ, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म तो हो जाता है, लेकिन अनादि ब्रह्म नहीं होता। शोभा रूप में कहते हैं कि वो ब्रह्म के तदोगत हो। तदोगत का अर्थ होता है जैसे लोहा अग्नि की साधर्मता को प्राप्त कर लेता है, अग्नि की तरह दहकने लगता है, उसी तरह से ब्रह्म को पा करके हर प्राणी, कोई भी प्राणी ब्रह्म की तरह निर्विकार, ब्रह्म की तरह प्रेममयी, ब्रह्म की तरह आनंदमयी हो सकता है। माया के विकारों से द्वंद्व से परे होकर शाश्वत आनंद में विहार करने लगता है और सबको यह संकेत देता है कि संसार के प्राणियों, यदि तुम शाश्वत शांति पाना चाहते हो, शाश्वत आनंद चाहते हो, तो मेरी तरफ आओ। मैं तुम्हें सत्य का प्रकाश देता हूं, मैं तुम्हें आनंद की तरफ ले चलता हूं।
ये है गुरु का कर्तव्य। आजकल गुरु शब्द बहुत विवादास्पद हो गया है। बड़ा गुरु किसको माना जाता है? जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी कारें हो, फ्लाइट में यात्रा करता हो। भाई बच्चों को थोड़ा शांत रखिए। और उसके पास शिष्यों का एक बहुत बड़ा झुंड हो, जिसकी सभाओं में लाखों लोग इकट्ठे होते हों, उसको बड़ा गुरु कहा जाता है। आज ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्यशील, संतोष का महत्व कम है, प्रदर्शन का महत्व ज्यादा है। और आज यही होगा। जो गुरु तत्व कहलाता है वो अनादि है। गुरु का शरीर नश्वर है, गुरु तत्व अनादि है। जैसे अभी मैंने कहा, सूर्य का प्रकाश लेकर चंद्रमा हर महीने में पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। जब से सृष्टि बनी है, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, हर वर्ष में 12 पूर्णिमा आएगी, हर शताब्दी में 1200 पूर्णिमा आया करेंगी। इसी तरह से लाखों करोड़ों वर्षों से ये चक्र चल रहा है और चलता रहेगा। इसका कभी अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। उसी तरह से जब तक ये सृष्टि है, तब तक गुरु तत्व अनादि रूप में रहेगा। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे से उजाले में ले जाए। वास्तविक गुरु कौन है? उपनिषद दर्शन कहते हैं, सह एषः पूर्वेषाम अपगुरु कालेन अन्वच्छेदात्, जो काल से परे है। वही परमात्मा सभी गुरुओं का परम गुरु है। सृष्टि में जो भी महान पुरुष आकर अपने ज्ञान के प्रकाश से सबको प्रकाशित करते हैं, उनको भी ज्ञान देने वाला कौन है? वो अनादि परमात्मा। इसलिए उन्होंने भी कहा कि मैंने चंद्रमा की तरह उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों की छत्र छाया में बैठकर ज्ञान को ग्रहण किया है। संसार के लोगों, मेरे पास आओ, जो परब्रह्म की कृपा का प्रसाद है वो मैं तुमको देता हूं। जब लोगों ने देखा कि इनके हृदय में परमात्मा के ज्ञान की आभा है, परमात्मा के अलौकिक सौंदर्य की आभा है, तो उन्होंने उनको उसी रूप में श्रद्धा के वशीभूत मानना प्रारंभ कर दिया। श्रद्धा और समर्पण दो सबसे बड़ी चीजें हैं। श्रद्धा कहती है श्रद्धा विन्दते वसु। श्रद्धा से धन प्राप्त होता है। कैसा धन? ज्ञान धन, आत्मधन, विद्या धन, विवेक धन, वैराग्य धन। यदि आपके पास श्रद्धा नहीं तो आप ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते, आप विवेक के अधिकारी नहीं हो सकते, आप वैराग्य के अधिकारी नहीं हो सकते। श्रद्धा और दो समर्पण, ये दो अनमोल निधियां हैं। इस निधि को जिसने प्राप्त कर लिया, उसके लिए परमात्मा को प्राप्त करना बहुत ही सरल हो जाता है। आप धर्म ग्रंथों के प्रकांड विद्वान हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, बहुत अधिक धर्मात्मा प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यदि आप में समर्पण का गुण नहीं आया तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, क्योंकि समाधि अवस्था प्राप्त हो ही नहीं सकती। क्या कहा है योग दर्शन ने? समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि की प्राप्ति कब होती है? परमात्मा पर समर्पण होने के बाद ही समाधि की प्राप्ति होती है। जब तक अहम का अस्तित्व है, मैं हूं, तब तक किसी को भी समाधि नहीं मिल सकती, चाहे वो हिमालय में 1000 वर्षों तक आंखें मूंद करके ध्यान क्यों न करता रहे। समर्पण का तात्पर्य क्या है? स्वयं के अस्तित्व को मिटा देना। और इसकी शुरुआत होती है गुरु के चरणों से। जैसे रात में कोई व्यक्ति सो रहा है, सोते समय उसने सूर्य को नहीं देखा है, आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा देखा है। चंद्रमा को देखकर वो सोचता है कि पूर्णमासी का चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य से अपनी छटा बिखेर रहा है, ये कितना सुंदर है। रात बीतती है, उसको चंद्रमा की याद आए कि कोई स्रोत होना चाहिए जो अंधेरे में उजाला दिखाए। धीरे धीरे पूरब दिशा से लाली फूटती है और सूरज का उदय होता है। ऐसा सूरज जिसके प्रकाश में उसकी आंखें चौधिया जाती हैं। चंद्रमा को तो वो देख रहा था, सूर्य को देख नहीं पाता। हाँ, जल में परछाई का आभास कर सकता है, उसकी गर्मी से उसको एहसास होता है कि आकाश में सूर्य चमक रहा है, लेकिन उसकी तरफ देखने का प्रयास करेगा, हो सकता है उसकी आंखें खराब हो जाएं। उसी तरह से एक ऐसा ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु जो प्रत्यक्ष सामने दिखाई देता हो,
पंचभौतिक तन में एक लिबास सा दिखता है, उसके अंदर एक चेतना बैठी होती है और उस चेतना के हृदय मंदिर में सर्वशक्तिमान परमात्मा का स्वरूप बैठा होता है। उस व्यक्तित्व से बोला जा सकता है, हंसा बोल जा सकता है, उसके साथ लीला विहार किया जा सकता है। साक्षात नूरी स्वरूप के साथ तो इस संसार में संभव नहीं। अनंत सूर्यों के समान जो प्रकाशमान परमात्मा है, उस परमात्मा के साथ हम 24 घंटा बोलते रहे, कभी संभव नहीं होता। उसकी झलक सदगुरु में खोजी जाती है। जैसे मैंने कहा, एक सूर्य हजारों चंद्रमा को पैदा कर सकता है, एक चंद्रमा एक सूर्य नहीं पैदा कर सकता। कहने का तात्पर्य क्या है? कोई ब्रह्मात्मा अपने धाम हृदय में प्रियतम परब्रह्म की छवि को बसाती है, तो उसके हृदय में उसकी छवि को देख करके एहसास होता है कि लगता है कि हम परब्रह्म के निकट हैं। इन्हों को देखे से होए सबाब, जैसे याद किए हुए हक। ब्रह्मात्मा की परिभाषा क्या होती है? इनको देखने मात्र से इतना आनंद मिलता है जैसे कि सच्चिदानंद परब्रह्म की भक्ति करने से फल प्राप्त होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि रात्रि के घने अंधकार में जब पूर्णमासी का चंद्रमा उग जाए तो लगता है कि हमें प्रकाश का अखंड स्रोत मिल गया। हम 1 घंटा भी चंद्रमा की तरफ देखें तो हमारी आंखें खराब नहीं होगी। हम 1 मिनट के लिए सूरज की तरफ देखेंगे तो हम अपनी आंखों की दृष्टि से हाथ धो बैठेंगे। वही स्थिति जो पूर्णमासी के चंद्रमा और सूर्य में है, सच्चिदानंद परब्रह्म और इस नश्वर जगत में सतगुरु के स्वरूप में होती है। ये जरूर कहा जाता है कि तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान। ये ब्रह्मात्माओं के संदर्भ में है, लेकिन संसार में तो केवल सूर्य और चंद्रमा का ही दृष्टांत दिया जाता है। इसलिए जब से तारतम्य ज्ञान का अवतरण हुआ है, तब से तो हम कह सकते हैं कि तुम सतगुरु दीपक भय कियो जो आप समान, लेकिन ये केवल पहचान के संबंध में है। कोई भी सतगुरु अपनी इच्छा से महाप्रलय नहीं कर सकता। हाँ, यदि वो मारिफत की अवस्था में पहुंचा है तो हो सकता है उसके द्वारा परब्रह्म का साक्षात्कार सरलता से हो जाए, लेकिन इस संसार की एक मर्यादा है। स्वयं जिस तन में अक्षरातीत लीला किए, उस तन ने सबको चितवनी कराई। क्यों? यदि सब सुंदर सा चितवनी नहीं करते और सृजन नहीं कराते तो इसका बहुत अनर्थ हो जाता, हर कोई आलसी हो जाता। और जिस समाज में आलस्य घुस जाता है उस समाज का पतन अवश्य हो जाता है। सृजी 6-6 घंटे 8-8 घंटा प्रतिदिन चर्चा करती, कई घंटे चितवनी कराते हैं, जबकि उनकी उम्र 65 से भी ज्यादा चल रही है। और सब सुंदर साथ को कराते हैं इसलिए ताकि संसार में पुरुषार्थ की महत्ता रहे, हम करना प्रारंभ करें। क्रियाहीन व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। आप देखेंगे चंद्रमा चलता रहता है, पृथ्वी चलती रहती है। पृथ्वी अपनी जगह खड़ी हो जाए, चंद्रमा अपनी जगह खड़ी हो जाए, ये तो छोड़िए, परमाणु जिस दिन रुक जाएंगे उसी क्षण महाप्रलय हो जाएगा। 1 मिनट की देर नहीं लगेगी। मनुष्य सोचता है कि मैं कुछ न करूं, निठल्ले रहूं और परमात्मा की कृपा हमें मुझे मिल जाए, तो परमात्मा प्रकृति के अपने ही बनाए हुए नियमों को क्यों तोड़ेगा? इसलिए होगा सब उसकी कृपा से, लेकिन हमें कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होना होगा। इसलिए स्वयं अक्षरातीत होते हुए भी श्री जी ने चितवनी की, सब सुंदर साथ को चितवनी कराई। इसलिए हमें इस लोभ में नहीं पड़ना चाहिए कि हमें चितवनी नहीं करनी है, हमें ध्यान नहीं करना है, हमें अध्ययन नहीं करना है, हमें तो कृपा से प्राप्त करना है। कृपा अवश्य होगी, लेकिन प्रकृति की मर्यादाओं का कुछ पालन आपको करना ही होगा। अभी मैं कह रहा था श्रद्धा और समर्पण की बात। श्रद्धा का धन जिसके पास है, समर्पण का धन जिसके पास है, उसके लिए कोई भी संसार में चीज अलभ्य नहीं है। शंकराचार्य के पास एक कटुट श्रद्धा है अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए। 16 साल का बालक ही तो है, लेकिन उसके अंदर इतना आत्मबल कहां से आ गया कि 16 वर्षों के अंदर उसने पूरे देश के विद्वानों को जीत लिया और सर्वत्र वैदिक ज्ञान की ध्वजा पताका फहरा दी। जो कार्य 60-60 साल की अवस्था के विद्वान नहीं कर सके, 16 साल का एक बालक कर दिखाता है। उस मंजिल पर वो कहां से पहुंचा?
उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको कठोर तप के मार्ग से गुजरना पड़ा है। अकेली मां को छोड़कर जाता है। एक लक्ष्य है कि देश से नास्तिकवाद को उखाड़ कर फेंकना है। जब राजकुमार सिद्धार्थ घर से निकलते हैं तो उनकी उम्र कितनी है? मात्र 28 वर्ष। और 28 वर्ष का नवयुवक बैठ जाता है वृक्ष के नीचे। एक लक्ष्य है कि मुझे वो ज्ञान चाहिए जिससे संसार के सारे प्राणियों का कष्ट दूर हो सके। आज हम कमरे में बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं, फिर भी गर्मी लग रही है। राजकुमार सिद्धार्थ जिसने कभी गर्मी नहीं झेली थी, वृक्ष के नीचे बैठा है। लू के थपेड़े उसको भी लग रहे हैं, शीतल हवा के झोंके उसको भी पीड़ा दे रहे हैं, ऊपर से वर्षा हो रही है, लेकिन वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, उसको कोई परवाह नहीं, आंखें बंद हैं, एक परम सत्य को खोज रहा है। और इसी निष्ठा ने उनको गौतम बुद्ध बनाया। महावीर स्वामी के साथ यही होता है, ईसा मसीह के साथ यही होता है। हर मनीषी जो आगे बढ़ा है, एक महान लक्ष्य लेकर बढ़ा है, श्रद्धा और समर्पण ने उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। ऋषि दयानंद को देखिए, वेद वेदांगों में निष्णात होकर वो हरिद्वार में आते हैं, अपनी पाखंड खंडी पताका फहराते हैं, सबका खंडन मंडन शुरू करते हैं, लेकिन देखते हैं कि मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। उनकी आंख से आंसू आ जाते हैं कि मैं संसार को सुधारने चला हूं, लेकिन मेरी कोई बात सुन नहीं रहा है। सोचते हैं कि मेरे आत्मबल में कमी है, सारे कपड़े उतार देते हैं, सारा सामान बांट देते हैं, पहुंच जाते हैं गंगोत्री की गुफा में। गंगोत्री से कुछ किलोमीटर दूर धराली गांव में कई कई दिन के बाद कोई दूध पहुंचा देता है, कोई भोजन ला देता है। अखंड समाधियां लगाते हैं, 2.5 वर्ष घोर तप करते हैं। चारों तरफ बर्फ के पहाड़ हैं, केवल बर्फ ही बर्फ है, पास में एक कंबल का टुकड़ा तक नहीं है। क्या करते हैं? कमरे में एक लंगोटी है और कुछ नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई कंबल नहीं, और इस श्रद्धा और समर्पण ने कि मुझे शाश्वत सत्य का प्रकाश चाहिए। उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जगती है और उससे लाखों लोगों को प्रकाश मिलता है। हमारा तन पंचभौतिक तन है, इस तन के अंदर हृदय में काम विकार है, क्रोध का विकार है, लोभ मोह अहंकार तृष्णाएं हमें परेशान करती रहती हैं। इनसे हमारा मन जूझता रहता है, हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। तारतम्यवाणी का प्रकाश हमें प्रेरित कर रहा है कि उस परम सत्य से हमें अपने को जोड़ना है। लेकिन जिन मनुष्यों ने कुछ पाया, उसके बदले उन्होंने श्रद्धा और समर्पण के गुण को अपनाया। इनकी दक्षिणा भी विचित्र है। आज तो मेरे पास कई सुंदर साथ आएंगे, कोई 100 रुपया रखेगा, 500 रुपये का रखेगा, कोई मिठाई रखेगा, सोचेंगे कि हम गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। पहली बात तो मैं कभी ये कहता नहीं कि मैं गुरु हूं या सतगुरु हूं, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी हूं। मुझे किसी की गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन मैं परब्रह्म की तरफ से दक्षिणा मांगता हूं। अभी थोड़ा सा प्रसंग बताऊं। दयानंद गुरु के चरणों में जाते हैं, शिक्षा पूरी होती है। बिरजानंद कहते हैं कि दयानंद आज तेरी दक्षिणा, आज तेरी शिक्षा पूरी हुई, गुरु दक्षिणा क्या दे रहे हो? दयानंद के पास क्या था? भिक्षा मांगे होते हैं, उस भिक्षा के पैसे से कुछ लौंग खरीदते हैं, क्योंकि बिरजानंद को लौंग बहुत प्रिय थी। कहते हैं दयानंद कि गुरुदेव मेरा तन है और भिक्षा के पैसे से मिले हुए जो मैंने कुछ लौंग खरीद कर लाया हूं, यही आपके श्री चरणों में लाया हूं। बिरजानंद कहते हैं दयानंद मेरे से कितने विद्यार्थी पढ़ करके गए और भविष्य में भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा मुझे शिष्य कोई प्राप्त नहीं हुआ। मुझे लौंग की दक्षिणा लेकर के क्या करनी है? जो मैं दक्षिणा मांगता हूं क्या तू देगा? दयानंद कहते हैं कि गुरुदेव मेरा शरीर मेरा मन आपके लिए समर्पित है, जो आप कहिए। बिरजानंद यही मांगते हैं कि दयानंद संसार में अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, जाओ तुम उस ज्ञान को फैलाओ। और दयानंद ने यही दक्षिणा दी। आज दयानंद न होते तो हमें वेदों के दर्शन नहीं हो सकते थे।
एक मूल शंकर विद्वान, मूल शंकर नाम का बालक, शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी कहलाने वाला ऋषि दयानंद कहलाने लगा। कहां से? क्योंकि उसमें श्रद्धा भरी है, समर्पण की भावना भरी है। श्रद्धा इतनी, एक बार उनको व्याकरण के सूत्र याद नहीं हुए। मिर्जानंद जी का सिद्धांत था कि एक ही बार पढ़ाते थे, दोबारा नहीं पढ़ाते थे। दयानंद ने प्रार्थना की कि गुरुदेव दोबारा कह दीजिए। मिर्जानंद ने साफ मना कर दिया कि मैं दोबारा नहीं कह सकता, तुमको मृत्यु दंड दिया जाता है। दयानंद कुछ नहीं बोले, सोचते हैं कि यदि गुरुदेव ने मृत्यु दंड दिया तो मुझे मर ही जाना है, और योगी मरेगा तो जहर तो खाएगा नहीं, वो तो समाधि के द्वारा प्राण निकालेगा। समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधि अवस्था में उनको सारे व्याकरण के सूत्र उनको दिखाई देते हैं जो उन्होंने पढ़ाया था। अब वो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, दौड़ते हुए आते हैं, गुरुदेव के चरणों में सिर रख देते हैं और ब्रजानंद उन्हें गले से लगाते हुए कहते हैं कि देखो दयानंद, यदि मैं तुमको फटकारा नहीं होता तो तुम एक विद्या को रटने वाला पंडित बने रह जाते, ऋषि नहीं बन सकते थे। तुमको ऋषि बनाने के लिए मैंने ये फटकार लगाई थी कि एक बार सुनकर ही तुझे याद क्यों नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर समाधि की योग्यता होनी चाहिए, तभी तुम महर्षि कहला सकोगे, तभी तुम संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला सकोगे। आज गुरुजन क्या सोचते हैं? अपने शिष्य की महिमा गाएंगे, उसकी कमियों को दूर नहीं करेंगे। परिणाम यही होता है कि उनके शिष्य उसी स्तर पर बने रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने धनवान शिष्यों से धन लेना होता है। जब गुरु का उद्देश्य ही शिष्य से कुछ लेना होगा तो वो शिष्य को उस स्तर पर कभी भी बना नहीं पाएगा। गुरु दक्षिणा में आजकल बहुत नाटक आज के दिन चल रहा होगा। कहीं गुरु के चरण धोकर के पिए जा रहे होंगे, कहीं आरती उतारी जा रही होगी, कई चरणों में शीश झुकाया जा रहा होगा। इसी को गुरु दक्षिणा मानते हैं, इसी को श्रद्धा मानते हैं। मैंने कहा श्रद्धया लभते ज्ञानम, गीता कहती है कि संशय आत्मा विनश्यत, जिसमें श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, संशय की नौका के सहारे चलना चाहता है, उसकी नौका डूब जाया करती है। मैंने पहले ही कह दिया आपको, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, समाधि प्राप्त करनी है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो आपको समर्पण की ढाल लेनी ही पड़ेगी। जिसने श्रद्धा और समर्पण की नौका और पतवार का सहारा नहीं लिया, उस भवसागर से कभी भी पार नहीं हो सकता, चाहे चारों वेदों 6 अंगों का प्रकांड विद्वान क्यों न हो। गुरु पूर्णिमा हर वर्ष आती है, हर महीने में पूर्णिमा की रात तो आती है, लेकिन आषाढ़ मास की ये पूर्णिमा है। जहां तक मैं सोचता हूं इसी आषाढ़ मास की पूर्णिमा को संभवतः गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि आज के बाद सावन का महीना शुरू हो जाने वाला है। आषाढ़ की पूर्णिमा बीतती है, सावन शुरू होता है। इस सावन का संकेत क्या है? सावन के महीने में वर्षा न हो तो सारी फसल चौपट। सावन के महीने से ही वेद पाठ होता है। शिक्षण सत्र सावन के महीने से ही प्राय शुरू होता है। सावन के महीने में शिक्षण नहीं हुआ तो किसी विद्यार्थी की पूरी पढ़ाई समाप्त। और सावन का महीना नव दंपति के लिए सुखकारक होता है। बोलचाल की भाषा में कहावत कही जाती है कि हर नव यौवना ब्याहता सावन पहला अपने माता पिता के मनाना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे लिए खुशहाली का समय है। सावन कवियों के लिए, सावन विद्यार्थियों के लिए, और तो और सावन का महीना योगी महात्माओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। चातुर्मास की साधना इसी महीने से की जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? सावन गया तो सब गया, यानी इस आषाढ़ की पूर्णिमा में परब्रह्म के ज्ञान स्वरूप किसी के चरणों में जाकर यदि अपनी आत्मा को शाश्वत सत्य की तरफ नहीं लगाया गया तो भटकाव का रास्ता स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आप देखेंगे संसार में जिसने भी महान कार्य किया, एक अटूट साहस, आत्मबल, श्रद्धा, समर्पण के गुणों से किया, संसाधनों से नहीं। आज हमारे पास आधुनिक विज्ञान के दिए हुए बड़े बड़े संसाधन हैं। लाखों ग्रंथ हम छाप सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करके अपनी सूचना संसार के
सभी देशों में 1 मिनट में पहुंचा सकते हैं। बौद्ध युग में कुछ नहीं था, पैदल चलना था, करतल भिक्षा तरतलवास, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं ने पूरे देश में धावा मारा, मध्य एशिया तक धावा मारा, चीन, जापान, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, लंका, अफगानिस्तान तक गौतम बुद्ध के उपदेशों को फैला दिया। इसी के थोड़े समय के पश्चात ईसा मसीह के अनुयायियों ने पूरी दुनिया में चप्पा चप्पा छान डाला और ईसा मसीह के उपदेशों को पूरी दुनिया में फैला डाला। किसके बल से? उनके हृदय में बाइबल के लिए श्रद्धा थी, बाइबल के लिए समर्पण था। बुद्ध के शिष्यों में अपने बुद्ध के उपदेशों को संसार में पहुंचाने की एक ललक थी, एक श्रद्धा थी, एक समर्पण था, जिसने आज बौद्ध और ईसाई मत के प्रकाश को संसार में चारों तरफ फैला दिया। करोड़ों की संख्या में इनके अनुयायी है। लेकिन आज हमारा प्रकाश का क्यों नहीं फैला? हमारा अस्तित्व अंधेरे कक्ष में एक टिमटिमाते हुए दीपक की तरह है, जो हवा के झोंकों से लुक लुक कर रहा है, पता नहीं कब बुझ जाए। राज्य की कृपा से ये दीपक चल रहा है, अन्यथा इसके बुझने में कितनी देर लगती है। हमारा कुछ उत्तरदायित्व होता है। इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जैसे हम किसी ज्ञान के स्तंभ के पास जाते हैं तो श्रद्धा लेकर के जाते हैं। हमारी संस्कृति में एक मान्यता रही है, जब कोई किसी ऋषि मुनि के पास या गुरुजन के पास कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, और कुछ नहीं, 2 फूल लेकर ही जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षित, ये योगेश्वर श्री कृष्ण भी कहते हैं। फल फूल कुछ भी लेकर के जाने का विधान क्या है कि हम उसके बदले अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। लेकिन आजकल तो ये औपचारिकता रह गया है। भारतीय संस्कृति में जो ये मान्यता दी गई कि हम गुरु के चरणों में जाते हैं तो कुछ दें, जिसको दक्षिणा कर कहा गया। आज गुरु दक्षिणा, गुरु पूर्णिमा को गुरु दक्षिणा देते हैं। मैंने अभी कहा ना कि महान कार्य को करने के लिए महान संकल्प चाहिए। गौतम बुद्ध ने संकल्प लिया कि मैं संसार के लोगों को सत्य ज्ञान से इस तरह से प्रकाशित कर दूं कि कोई दुखी न रह जाए। गिरिजानंद ने दक्षिणा मांगी कि तुम सारे संसार में झूठे मत मतांतरों को हटा दो और सत्य ज्ञान को फैला दो। उसी तरह से महावीर स्वामी ने भी आत्मबोध की उपलब्धि होने के पश्चात नंगे पांव, नंगे वस्त्र, नंगे शरीर से घूमते रहे। 12 वर्षों तक खड़े होकर घोर तप किया। जब आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन भर हाथ में लेकर खाते रहे। कभी वस्त्र नहीं पहना, कभी पैरों में कोई खड़ाऊ या उपाहन, जूता चप्पल कुछ नहीं धारण किया, सिर पर कोई कपड़ा नहीं रखा। इसको कहते हैं त्याग। लेकिन उसकी नकल करने वाले तो आज हजारों लाखों मिल सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा महावीर तो नहीं पैदा हुआ। महावीर बनने के लिए हमें अंतस को पूर्णतया निर्मल करना पड़ेगा। उस चंद्रमा की तरफ, जो दूज का चंद्रमा देखिए, एक लकीर सी दिखाई देती है। गहराई से देखेंगे तो लगेगा कि चंद्रमा का भाग अंधेरे में है। उसी तरह से हमारे अंदर भी जीवन में एक अंधेरा होता है। हमारे हृदय में, चित्त में जन्म जन्मांतरों की काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की कितनी वासनाओं का जाल फैला होता है। जैसे जैसे हम प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रमा की तरह, चंद्रमा की कलाओं की तरह हमारे अंदर आध्यात्मिक उन्नति शुरू होती है। और एक दिन ऐसा होता है, हम भी पूर्णमासी के चंद्रमा बन जाते हैं। जनता हमें गुरु के रूप में देखने लगती है, पथ प्रदर्शक के रूप में देखने लगती है। लेकिन चंद्रमा को यह पता होता है कि मैं प्रकाश किसी और से ले रहा हूं। आज साईं बाबा के लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में भक्त हैं, वो उनको परमात्मा माने बैठे हैं। साईं बाबा बेचारे कहते हैं कि देखो, सबका मालिक एक, परमात्मा कोई और है। दुनिया कहती है कि नहीं, परमात्मा तो आप ही हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो नर मोहे परमेश्वर उचरे सो घोर नरक में परी। लेकिन सरदार जी क्या कहेंगे, हम तो नानक देव जी को ही सब कुछ मानेंगे। यह श्रद्धा का अतिरेक है। लेकिन श्रद्धा के अतिरेक में सत्य को नहीं छुपाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे लिए बहुत कुछ कहता है।
हमें आत्ममंथन की तरफ प्रेरित करता है। दक्षिणा दी जाती है श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धयादेयम भियादेयम हियादेयम, श्रद्धा से दीजिए, भय से दीजिए, लज्जा से दीजिए। हम देना सीखें। सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा शीतल चांदनी देता है, वृक्ष ऑक्सीजन देती है, धरती हमें अन्न जल देती है। यदि ये वस्तुएं ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन इन वस्तुओं को जीवित करने वाला जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है? आज हम अक्षरातीत की बातें करते हैं। यदि अक्षरातीत ने ज्ञान नहीं दिया होता तो आज क्या हम जान सकते थे कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं? शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहां है? हमारी दक्षिणा कुछ पैसों में सिमट कर रह जाती है। हमारा चिंतन किसके लिए होता है? परिवार के लिए होता है, दोस्तों के लिए होता है, संगी संबंधियों के लिए होता है। आज हमारी संस्कृति ऐसे विकट मोड़ पर है जो खतरे की तरफ चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि केवल इस दुनिया में हिंदू धर्म ही रहे। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता से मत मानने की स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन धन या लोभ के द्वारा किसी का मतांतरण कराकर अपने मत के कर्मकांडों को थोपना ये अनुचित है। पाकिस्तान में लगभग 20 करोड़ मुस्लिम हैं, 20 करोड़ बांग्लादेश में हैं और इतने ही भारतवर्ष में हैं। 60 करोड़ तो मुस्लिम इन्हीं 3 देशों में हैं। भारत के अंदर 60 करोड़ मुस्लिम हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला दिया जाए तो हिंदू कितने होंगे? 80-90 करोड़। आज के 25 साल के बाद क्या होगा? आज के 50 साल के पश्चात क्या होगा? क्या इस देश में वेद की संस्कृति ही नहीं रहनी चाहिए या हिंदू कहलाने वाला ही नहीं रहना चाहिए? परिवार का भरण पोषण तो बस कोई भी कर लेता है। एक बंदर भी होता है, अपने परिवार वालों को खिलाता है। बंदरी को देखिए, उसका बच्चा मर भी जाए तो कहा जाता है कि कई महीने तक अपनी गोद में रख करके उसको पालती रहती है कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। लेकिन उस बंदरी को कोई महान नहीं कर सकता। उसको मोह केवल अपने बच्चे के इर्द गिर्द रहता है। इस देश में 80-90 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन ये हिंदू कोई शंकराचार्य को पैदा नहीं कर रहे हैं, कोई दयानंद को नहीं पैदा कर रहे हैं, कोई गौतम बुद्ध को नहीं पैदा कर रहे हैं। एक एक पिता के कई कई बच्चे होते हैं, लेकिन क्या है? कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, अपनी नई संतति को पैदा कर देते हैं, फिर बूढ़े होकर के मर जाते हैं। और संसार भी उनको भुला देता है, क्योंकि उन्होंने भी संसार के लिए कुछ नहीं किया होता है। जैसे किसी पंचभौतिक गुरु को हम कुछ दक्षिणा के रूप में देते हैं, जो सर्वशक्तिमान अक्षरातीत है, उसके लिए हमारी समर्पण भावना क्या कहलाती है? हम तो मिठाई का एक पैकेट लाकर चढ़ा देंगे, राज जी खुश हो गए। सतगुरु को जाकर के, जिसको सतगुरु मानते हैं, गुरु मानते हैं, 500 रुपये का नोट चढ़ाएंगे, मत्था टेक लेंगे, हमारी औपचारिकता पूरी। हमारा सारा ध्यान किस पर लगा रहता है? घर पर, परिवार पर, रिश्ते नातों पर। मैं सबसे तो ज्यादा नहीं करता। हाँ, जहां तक मैं सोचता हूं, मैं इस संसार से तो अपने लिए कफन की भी इच्छा नहीं करता, और मैं यही प्रयास करूंगा कि मैं संसार से कफन भी ना लूं। लेकिन ये मैं जरूर चाहूंगा कि जिनसे मुझे आशा है कि वाणी के संवाहक तो चाहिए। ये ब्रह्मवाणी यदि संसार में फैलेगी तो भी हम अक्षरातीत के प्रति अपने कर्तव्यों का वास्तविक निर्वहन कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। वाणी नहीं है तो अक्षरातीत को कोई बताने वाला नहीं है। यदि भारतीय संस्कृत है तभी हम वाणी को बता भी सकते हैं, अन्यथा यदि चारों तरफ केवल चर्च ही चर्च हो, मस्जिद ही मस्जिद हो, केवल वेद और भारतीय संस्कृत का नाम नहीं रहेगा, तो हम वाणी भी किसको सुनाएंगे? कश्मीर में आज जाकर आप प्रवचन नहीं कर सकते, केरला में प्रवचन करना कठिन है, अरुणाचल में करना कठिन है, नागालैंड में जाकर वेद का प्रवचन, आप वाणी की चर्चा नहीं कर सकते। जो समाज सुनने वाला है, उस समाज, हिंदू समाज को सुरक्षित रखने के लिए तो कुछ करना ही चाहिए। सोने के महलों में रहने वाले कितने आए दुनिया में और कितने चले गए। अपने पति और पत्नी और बच्चों के मुंह में पैदा होने वाले, मरने वाले करोड़ों अरबों हैं। कौन याद करता है? दयानंद को दुनिया याद करती है, गौतम बुद्ध को याद करती है, शंकराचार्य को याद करती है। जिन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा की है, उनका नाम सूरज और चंद्रमा की तरह हमेशा के लिए अमर रहेगा। जिन्होंने अपने जीवन को
धर्म की बलवेदी पर कसा है। आज एक हकीकत राय, वीर हकीकत राय को दुनिया याद करती है, लेकिन आज की माताएं अपने बच्चों को घर के बाहर नहीं जाने देती है कि भूत पकड़ लेगा। उनको कौन याद करेगा? कीड़े मकोड़ों की तरह कितने लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, मरते रहेंगे। एक कवि ने कहा है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, ना ही तो वो बाँच रहे काहे को गवावे नूर। किसी माँ को पैदा हो तो वीर भक्त पैदा हो, नहीं तो वीर पैदा हो या दानी पैदा हो। जो भक्त भी भक्ति भी नहीं कर सके, वीरता भी नहीं दिखा सके, दानी भी नहीं हो, उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं होना चाहिए, और उस माँ को ऐसे संतान पैदा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कितनी माताएं हैं, मोह ममता के संसार में सारा संसार चल रहा है। मैंने कहा ना कि मुझे दक्षिणा के लिए कुछ नहीं चाहिए। संसार में मैंने अपनी सगी माँ से भी कभी एक रोटी नहीं मांगी है। मैं आधे पेट खाकर उठ जाता रहा हूँ बचपन में घर पर, लेकिन माँ से भी कभी नहीं कहा कि मुझे लिए रोटी दो। लेकिन मैं सारे समाज से आह्वान करता हूँ कि धर्म के प्रचार के लिए आ गया ये, धर्म के लिए, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म छतरी के समान आपकी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करने का मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि आतंकवादी बनिए। अपने मनोविकारों को जीतिए, अपने ज्ञान के प्रकाश से उस संस्कृति की रक्षा कीजिए जो शिष्ट में सबसे पहले है। जिस देश में ज्ञान का सूरज उगा, उस देश में आज प्रतिदिन न जाने कितने लाखें गौवें काटी जाती होंगी। कौन बताने वाला है? धर्म के नाम पर यदि गोमांस खिलाया जाता है, मतांतरण किया जाता है, एक हिंदू यदि क्रिश्चियन बनता है तो उसको कहा जाता है कि गोमांस खाओ। कोई इस्लाम स्वीकार करता है, उसको कहा जाता है कि मांस खाओ। जिस माँ को हम गाय को गौ माता कहते हैं, उसी का मांस वही हिंदू खाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास विवेक नहीं होता। जब सात्विक लोग रहेंगे तभी वाणी फैलेगी। ये बात हमें ध्यान में रखने वाली चीज है। इसलिए यदि हमें अक्षरातीत परब्रह्म की वाणी फैलानी है तो कुछ तो हमें कष्ट उठाने ही होंगे। किसी बेटे से माध्यम से परिवार को सूचना मिल जाए कि मेरा बेटा मिलिट्री में कर्नल हो गया है, पूरे घर में खुशियां मिल जाएंगी। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिवेदी पर सौंप देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन परिवार में इसलिए खुशियां मिलती हैं कि मेरे बेटे को पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा, इसलिए नहीं कि वो देश के लिए कुर्बान हो गया है। पैसे के लोभ में माता पिता खुश होते हैं, संगे संबंधी खुश होते हैं। यदि वही बालक कहता है कि मैं धर्म प्रचारक बनूंगा, गौतम बुद्ध की तरह जाकर के साधना करूंगा, तो सबसे पहले माताएं छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर देंगी, जैसे वो मर गया हो। किस लिए? क्योंकि उनका मोह का संबंध टूट रहा है, पैसा नहीं मिलेगा। ये स्वार्थ के रिश्ते हैं। वो माँ नहीं है जो अपने बेटे को केवल छाती से इसलिए लगाए रहना चाहती है कि वो मेरी माँ है। उसको मैं माँ कहता हूं जो देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृत के लिए अपने बालों को धर्म की वेदी पर चढ़ाती है। संसार में मैंने बहुत माताएं को देखा है, लेकिन एक माँ को जो सबसे पहले मुझे अनुभव हुआ, मैं दंग रह गया। जो श्रवण की माँ है हमारी, इकलौता बेटा, और उसकी माँ ने जब फोन किया था कि आप मेरे बेटे को रखोगे, मैंने कहा कि आपके कितने बेटे हैं? कहा कि एक। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं रख सकता, क्योंकि आपको उसकी याद आएगी। माँ कहती है कि जब मैं राज्य के लिए सौंप रही हूं तो आप क्यों मना कर रहे हो? यूपी में तो मैंने कोई माँ नहीं देखी ऐसी जो इकलौते बेटे को यह कह करके दे कि जब मैं राज्य को सौंप रही हूं तो आप क्यों मना कर रहे हैं। पंजाब की धरती से ऐसी कोई माँ पैदा होने वाली मुझे नहीं लगती। कारण क्या है? जब तक हमारे अंदर तप त्याग नहीं आएगा तब तक हम महान नहीं बन सकते। यदि सब मोह के शिकार हो जाए, सारी मिलिट्री सीमा पर से आ जाए, तो आज परिणाम क्या होगा? सब लोग गुलाम हो जाएंगे। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जब तक कोई वीर का भेष धारण नहीं करेगा, जब तक हमारे अंदर ज्ञान का बल नहीं आएगा, मोह के बंधनों को छोड़कर ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य, शील, संतोष की तलवार लेकर के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, संसार से अज्ञानता कहां से हटेगी? आज हिंदू धर्म में कितनी बुराइयां हैं।
जन्मना जाति परंपरा है, नवग्रह की पूजा है, पेड़ पौधों की पूजा है। सच्चिदानंद परमात्मा कौन है इसको कोई बताने वाला नहीं। 80 लाख महात्मा हैं और सब निठल्ले मंदिरों में खा पी रहे हैं, सो रहे हैं। उन बेचारों के पास ज्ञान भी नहीं है। इस अज्ञानता के बंधनों को कौन दूर करेगा? इसके लिए तो हमें दृढ़ संकल्प ले लेना होगा और युवा पीढ़ी को निकलना होगा कि हमें धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए हम गौतम बुद्ध की तरह, दयानंद की तरह, शंकराचार्य की तरह अपने भौतिक सुखों को ठुकराते हैं। मैं हर वर्ष ज्ञानपीठ के विद्यार्थियों से कहता रहा हूं कि आप पढ़ाई में मन लगाइए, तेजी से अपना अध्ययन कीजिए, मनोविकारों को दूर कीजिए, प्रेम के पथ पर, ज्ञान के पथ पर आगे बढ़िए, ताकि मेरा एक सपना है कि संसार में ज्ञान का प्रकाश फैले। 7-8 साल हो गए लेकिन वही कछुए की चाल से, जहां तक मैं देख रहा हूं, सारा कार्यभार चल रहा है। ट्रस्ट का भी जो अपेक्षित सहयोग चाहिए वो भी नहीं मिला, समाज का भी जो सहयोग चाहिए वैसा नहीं है। सपर से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं। ऐसा ही समय था गुरु गोविंद सिंह के जमाने में, सारे देश में मुगलों का शासन चल रहा था और गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर को दिल्ली के शीशगंज मोहल्ले में कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। उस समय गुरु गोविंद सिंह मात्र 12 साल के थे शायद। उनके मन में दृढ़ संकल्प हुआ कि मैं मुगलों से अत्याचार का बदला लूंगा और सिख समाज को संगठित करने के लिए युवा होने पर उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में तलवार चमकाते हुए आए, मंच पर खड़े होकर सिख संगत को कहा कि मुझे धर्म की रक्षा करने वाले 5 सदस्य चाहिए, जिनको अपना शीश कटाना हो वो मेरे पास आए। सभा में सन्नाटा छा गया। तलवार निकाले थे और कहे कि जिसको अपनी गर्दन कटानी हो मेरे पास आए, क्योंकि उनके बलिदान के बाद ही सिख पंथ हमारे धर्म की रक्षा हो पाएगी। अंत में दयाराम नाम का एक व्यक्ति आता है, कहता है कि गुरुदेव मेरा सिर आपके चरणों में समर्पित है। उस व्यक्ति को ले गए अंदर में बकरे बंधे थे, बकरे को काट दिया, दयाराम को तो छिपा कर रख दिया और खून से सनी हुई तलवार लेकर आते हैं और सभा में सन्नाटा छा गया कि क्या दयाराम का कत्ल कर दिया गया। फिर कहते हैं कि मुझे एक और चाहिए। धीरे धीरे कई सदस्य खड़े हो गए। 5 सदस्यों ने कहा कि गुरुदेव हमारा शीश आपके चरणों में। सबको लग रहा है कि अंदर ले जाकर के उनकी गर्दन काटी जा रही है। काटे जा तो रहे थे बकरे, लेकिन वो परीक्षा थी। गुरु गोविंद सिंह को तो 5 मिल गए, मुझे तो 50 में हमारे विद्यार्थी हैं। मैं 7 सालों से कह रहा हूं कि भाई तेजी से आगे बढ़ो। मैंने कहा 5000 श्लोक मुझे चाहिए, सूत्र वगैरह, 5000 चौपाइयाँ याद कंठस्थ चाहिए और कम से कम 5000 अंग्रेजी के शब्द याद होने चाहिए। ये तो प्रारंभिक आवश्यकता है जो धर्म के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सब कुछ सौंप दे कि मेरा तन मेरा नहीं है, ये राज्य का है। ये मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन राज्य के लिए है, वाणी के प्रचार के लिए है और मैं यही दक्षिणा मांगता हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना कि यदि मैं बीमार भी पड़ जाऊं तो कोई मेरी सेवा ना करे, मुझे किसी से गुले शिकवा नहीं, मुझे कोई भोजन न दे, ये भी नहीं चाहिए। लेकिन ये मैं बच्चों से चाहूंगा आज के दिन कि क्या आप लोगों में कोई है 5 जो अपना जीवन राज्य के लिए सौंपे? बोलिए भाई, खड़े होकर बोलिए तो मैं समझूं कि 50 में तो 5 हैं। भाई देखा देखी नहीं, ये कलंक लगाने की बात नहीं होगी। जो एक को देखा देखी, आदित्य तुम क्या करोगे?
नरेंद्र तुमको तो कोई बोल देगा तो तुम ही तो झोला उठाकर चल दोगे। वो खड़े हों, जिनको धक्के दिए जाएं, चांटे मारे जाएं, तो भी वो कभी जाने का नाम न ले। नहीं तो ब्रजेश तुम क्या निभा पाओगे? ऐसा दिखावटी व्यवहार में नहीं चाहिए भाई। मैं उसको चाहूंगा जो कभी अपना मस्तिष्क इस्तेमाल ना करे, जो उसको राज्य के निर्देश के लिए कहा जाए तब तो करे, नहीं तो हमें बनावटी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। जिसने दक्षिणा दे दी, देखो मैं आप लोगों का गुरु नहीं हूं, सतगुरु तो राज्य है, सतगुरु मेरे श्याम जी। राज्य ने जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे प्रसाद दिया है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। मैं उनकी दुकान का दुकानदार, वो बेचने वाला हूं। आप लोगों का समर्पण राज्य के लिए होना चाहिए, मेरे लिए नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से। मैंने कहा ना, यदि मैं मर जाऊं तो मेरी कफन के लिए भी आप प्रयास मत करना, और मैं किसी को अवसर भी हो सकता है मैं न दूं, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मैं 5 सालों से कहते आ रहा हूं कि इस तरह से पढ़िए कि इतने ज्ञान हासिल हो जाए। धर्म की रक्षा के लिए यदि आप समर्पित हो सकते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, और कसम खानी पड़ेगी, लेकिन ये सब खड़े हो गए हैं, मुझे विश्वास नहीं है। अभी किसी को जरा से कह दिया तुरंत चला जाएगा, कोई किसी में सहन शक्ति नहीं। वही लोग अभी कहने के लिए तो आप खड़े हो गए हैं कि मैं नहीं खड़ा हूंगा तो लोग कहेंगे कि देखो तुम्हारे अंदर समर्पण भावना नहीं है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से लिया ना, 70% लोगों ने कहा कि हम शिक्षा ग्रहण करके चले जाएंगे। आज चूंकि सभा के सामने आप लोग खड़े हो रहे हो, मुझे मत खुश कीजिए, जो आपके हृदय मंदिर में अक्षरातीत बैठते हैं उसको खुश कीजिए। धर्म और संस्कृत की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान करते हैं। भाई वो क्या छोटे छोटे बच्चे, तुम लोग क्या जानते हो? तुमको तो माँ बुलाएगी तभी भाग जाओगे, कसम को भी कलंकित करोगे। हमें ऐसे बनावटी व्यवहार नहीं चाहिए। जो अपने को सौंप चुके हैं, जो कभी समाज शपथ को कलंकित न करें, नेताओं की तरह नेता लोग हमेशा कसम खाते हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं, वैसा नहीं। यदि आप लोग राज्य के लिए सच्चे हृदय से समर्पित हैं तो मंदिर में जाकर राज्य के सामने कसम खाकर कि हमारा तन मन राज्य के लिए है, हम चाहे कितना भी जगना पड़े, 5000 श्लोक, 5000 चौपाई, 5000 अंग्रेजी की शब्द कुछ वर्षों में याद करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम राष्ट्रीय स्तर के, विश्व स्तर के विद्वान बनकर रहेंगे धर्म और वाणी की सुरक्षा के लिए। तो मैं समझूंगा कि आपने सच्ची गुरुदक्षिणा दी राज्य के चरणों में, और तब मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा जीवन, मेरा सपना सार्थक होने की दिशा में बढ़ रहा है। वैसे तो यदि मैं ज्ञानपीठ की स्थापना नहीं करता, चारों ओर जाकर के प्रचार करता, तो मुझे प्रतिष्ठा मिलती, धन मिलता, लेकिन वो मेरे लिए उसका मायने नहीं है। मैं तो नींव को बना रहा हूँ। नींव मजबूत होती है तो उस पर भव्य भवन खड़ा होता है। और मुझे आप लोगों से आशा है कि आप लोगों में से 50 बच्चों में यदि सच्चे हृदय से समर्पित होने वाले 10 भी मिल जाएं तो पूरे देश में क्रांति हो सकती है। लेकिन उसके लिए शुद्ध समर्पण चाहिए कि आप पढ़ाई में कितना परिश्रम करते हैं, चितवनी में कितना परिश्रम करते हैं, और सेवा में अपने को, जीवन को लगा देते हैं। एक लक्ष्य हो कि हमारा जीवन राज्य के लिए है, तब तो ये सफल होगा। देखे ही दिखाते वो सब खड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। 50 की संख्या में 10 मिल जाए जो सच्चे हों तो काम हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि जो आप में सोच रहे कि हम खड़े नहीं होंगे तो हमारी बदनामी होगी, सब खड़े हो गए हैं। मुझे विश्वास नहीं है, और आप लोग लिख करके दीजिए जो सच्चे हृदय से हों कि अब हमारे तन पर न हमारे माता पिता का अधिकार है, न भाई बहन का अधिकार है, केवल राज्य का अधिकार है। और हमारा सारा जीवन वाणी के लिए रहेगा, धर्म के लिए रहेगा। हम धर्म प्रचार के लिए करेंगे। कल को आप कहेंगे कि हमारी माँ बुला रही है, तुम भाग आ जाओ, नौकरी कर लेनी है, तो आप तुरंत भाग जाओगे। किसी लड़की से आपको लगा हो गया तो आप भाग करके चले जाओ। किसी से कोई संबंध हो गया तो ये शपथ का कलंक लगेगा। मैं सभा के बीच में तो आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा, क्योंकि हर साल मैं कहवाता था कि अध्ययन इस तरह से कीजिए कि इस तरह से विद्वान बनिए। आप लोगों ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज भरी सभा के पीछे मैं बहुत मजबूर होकर के ये कहना पड़ा है। आप लोग अपने अपने कागज पर अपना समर्पण लिख कर दीजिए, और
जो सच्चे हृदय से समर्पण करे वही लिख कर दें, बनावटी पना नहीं। आपको मैं पढ़ने के लिए इतना समय दूंगा, इतना क्लास दूंगा, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, अध्ययन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप अपने शरीर को राज्य का शरीर मानिए कि ये राज्य के लिए है। जैसे एक पतिव्रता अपने तन को पति को सौंप देती है, अब आपका शरीर राज्य के लिए है, वाणी को फैलाने के लिए, चितवनी के द्वारा अपने दिल में धनी को बसाने के लिए। तो यही सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। और ये गुरु दक्षिणा मुझे नहीं, श्री प्राणनाथ जी के लिए, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। आपकी गुरु दक्षिणा उनके चरणों में रख दूंगा, लेकिन आप अपने दिल में धनी को बसाइए, धर्म की सेवा के लिए तैयार हो जाइए। आज यहाँ से जाने के बाद आप लोग अपना लिख कर दीजिएगा। और जिसके पास जो दिखावे वाले खड़े हो गए, भाई ये तुम क्या करोगे, इतने छोटे बच्चे, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, ये तो फांसी के ऊपर चढ़ने वाला काम है, भाई ये दिखावे वाले को मैं कागज फाड़ दूंगा। हमें वो चाहिए जो जुबान न खोले, गौतम बुद्ध या शंकराचार्य या दयानंद का व्रत ले, जो उतने महान कार्य करने हैं। आपके और राज्य के बीच में कोई और रिश्ता नहीं आना चाहिए, माता पिता भाई बंध कोई नहीं। जो इस सबको बंधनों को छोड़कर धर्म के लिए समर्पित हो सकता है, केवल वो मेरे को लिख कर देगा, तो मैं समझूंगा कि हाँ, जीवन अब कुछ 50 बच्चों में कुछ तो समर्पित हुए हैं जो धर्म की रक्षा के लिए आगे आए हैं। बैठ जाइए। आज के दिन सारे हिंदू समाज में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता रहा है। न जाने कितने आडंबर इस गुरु पूर्णिमा पर चल चुके हैं। गुरु लोग कहते हैं कि देखो, तुम दूसरों की चर्चा सुनने जाओगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। ये कौन सी बड़ी बात है, ये गुरुडम है। गुरुवाद और गुरु तत्व, गुरुवाद और गुरुडम तीनों अलग अलग है। गुरुडम कहता है कि मेरे सिवा किसी का ज्ञान न सुनो। गुरुवाद कहता है कि मेरे ऊपर श्रद्धा रखो कि और किसी पर नहीं। गुरु तत्व कहता है कि गुरु तत्व अनादि है, वो परमात्मा का स्वरूप है, वो शरीरों के बंधन में नहीं आता। और इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के तत्व को संक्षेप में इतना ही समझिए, जैसे चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है, सूर्य का प्रकाश लेकर आज पूर्णिमा की तरह संसार में आलोकित होकर संसार को आलोकित कर रहा है, उसी तरह से हमारा हृदय मंदिर भी अक्षरातीत के ज्ञान, अक्षरातीत के प्रेम, अक्षरातीत की शोभा से आलोकित हो जाए और उस ज्ञान को हम संसार तक फैलाएं। यही सच्ची गुरु दक्षिणा है, यही सच्चे गुरु पूर्णिमा के त्यौहार को मनाने का अवसर है। आप लोग जितने सुंदर साथ आए हैं, माताएं बहनें तो क्या समझती हैं, जैसे सहारनपुर में गुरु महाराज की पूजा होती है, मिठाइयाँ का पैकेट ले जाते हैं, वही सवेरे सवेरे यहाँ आकर शोर मचाने शुरू कर दिए कि गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाएगा। यहाँ भाई नाच कूद का स्थान नहीं है, गाने बजाने का स्थान नहीं है, किस्से कहानियों का स्थान नहीं है, और न यहाँ कोई गुरुवाद है। मैं गुरु नहीं हूँ, न कभी गुरु बनूंगा। हाँ, राज्य ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान पर मैं चलता हूँ, चलने का प्रयास करता हूँ, और आपको भी उस पर चलने का प्रयास कराऊंगा। मैं यही कहूँगा, मुझे नहीं, राज्य को पकड़िए, मुझे अपने दिल में न बसाइए, अपने दिल में युगल स्वरूप को बसाइए। आपके दिल में युगल स्वरूप बसे, अक्षरातीत की वाणी बसे, आप धर्म और संस्कृत के सम्माहक बने, अज्ञानता के अंधकार में भटकते हुए संसार को ज्ञान का प्रकाश दीजिए। मैं इतना ही चाहूँगा और सबके लिए शुभकामना करते हुए मैं धामधनी से प्रार्थना करता हूँ कि फरामोशी में डूबी हुई आपकी आत्मा को शाश्वत प्रकाश की तरफ ले चलें। आप अज्ञानता के अंधकार को चीरकर सत्य को आत्मसात करें, 100 हाथों से उस ज्ञान को बटोरें, 1000 हाथों से लुटाएं, तभी मानव जीवन की सार्थकता है। इसी में सुंदर साथ कहलाने की सार्थकता है। हम परिवार के लिए बहुत जीते रहे, संसार के लिए जीते रहे, अब अपनी आत्मा के लिए जिए, दूसरों के कल्याण के लिए जिए। इसी में देवत्व है, इसी में परमहंस सत्व है, और इसी में ब्रह्म सृष्टि की श्रेष्ठता कही जा सकती है।